राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या कोई अगर वैसी स्थिति हो जाए तो उनके ऊपर फिर बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और उस नाते से उपराष्ट्रपति का पद जो है वो फिर बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। हालांकि अभी इस प्रकार की स्थिति शायद देश में इस तरह की हाल के समय में भी पैदा नहीं हुई है, लेकिन संविधान में इस प्रकार के प्रावधान हैं कि यदि राष्ट्रपति नहीं है या राष्ट्रपति की कोई अनुपस्थिति है या राष्ट्रपति कभी किसी स्वास्थ्य कारण से उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के दायित्व जो हैं उपराष्ट्रपति के पास में स्वाभाविक रूप से आते हैं। तो इसीलिए जो है उनका जो है जिम्मेदारियां हैं और उनका जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संजय जी जैसा कह रहे थे ऐसा ही हो रहा है। संसद भवन के अंदर पहुंच गए हैं, धीमे धीमे अपने कक्ष की ओर आगे बढ़ते हुए भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी। और ये परंपरा का निर्वाह करते हुए उप सभापति जी उनसे आग्रह करते हुए कि वो विराजमान हो। चेयर पर उन्होंने नमन किया और देख सकते हैं कुर्सी के पीछे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा उन्होंने यहाँ पर भी उनका स्वागत किया, अभिवादन किया पुष्पगुच्छ देकर। यहाँ पर केवल औपचारिक बातें होंगी। औपचारिक ही है क्योंकि इस समय में एक बेसिक बाकी स्टाफ के साथ भी थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में होगा जी। एक तो औपचारिक रूप से यहाँ बैठना, मतलब औपचारिक रूप से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया जी। अपना जोत लेने के बाद एक बेसिक इंट्रोडक्शन का चीज़ें होती हैं। आप व्यक्ति से जगह से वाकिफ होते हैं और साथ में एक ये पिक्चर्स देश भर में ये भाव लेकर के देते हैं कि इन्होंने कार्य शुरू कर दिया। तो ये पिक्चर्स जो हैं ये देश भर में या बाकी जहाँ भी दुनिया भर में ये पिक्चर्स जो जाती हैं, एक ओथ एज्यूम करना और दूसरा ऑफिस का चार्ज एज्यूम करना। तो ऑफिस का चार्ज भी उन्होंने साथ में एज्यूम कर लिया है यहाँ पे आकर के। तो एक अच्छी चीज़ है। इस बीच में औपचारिक अनौपचारिक, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके कुछ एनेक्डोटल भी कोई चीज़ें कई बार बात हो जाती हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना वो समय है और आगे की चीज़ें होंगी। क्योंकि अभी तक तो वो मतलब साथ साथ लोग चल रहे थे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, तो एक सहजता के भाव से एक जो री इंट्रोडक्शन होता है जगह के साथ, व्यवस्था के साथ परिचय, फिर वो कुछ बाकी संवाद तो आगे के बारे में होगा ही निश्चित रूप से। विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जिसमें उपराष्ट्रपति को पहुंचना होता है। वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। उनमें अब जो है उनका जो है समय जो है लगने लगेगा और संभव तो मुझे लग रहा है कि वो अपने घर भी जाएंगे। अब अगर औपचारिकताओं की बात करें तो संभव तो वहाँ पर भी कुछ विशेष कार्यक्रम जो हैं उनके सम्मान में आयोजित होगा। जी हाँ, अब जो ऑप्टिक्स की जहाँ तक अब बात होगी तो यहाँ तो कार्यक्रम हो गया है। जब वो तमिलनाडु में कोयम्बटूर या अपने गांव तिरुपुर जब जाएंगे अपनी जन्मभूमि, और वहाँ पर वहाँ के जो लोग आएंगे, जब उनका स्वागत सत्कार होगा तो वो भी एक बड़ा एक देशवासी जो हैं उसको भी देखेंगे। और निश्चित रूप से राजनीतिक चेतना रखने वाले हर व्यक्ति के लिए वो एक बड़ा एक दिलचस्प मौका होगा। तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि तुरंत जाएंगे, लेकिन हाँ अभी अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से समझने संभालने के बाद ही वो जाएंगे। जी हाँ, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा में एक अध्याय आज नया अवश्य जुड़ गया है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। कुछ समय पूर्व राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलवाई। उसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री,
अन्य केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के भी बड़े नेता उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उस विशिष्ट कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम लोगों ने साझा की थी राष्ट्रपति भवन से। और अभी भी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन में जो उपराष्ट्रपति का कक्ष है वहाँ पर औपचारिकताएं पूरी करते हुए भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। जैसा संजय जी कह रहे थे कि शपथ तो राष्ट्रपति भवन में ले ली है, महामहिम राष्ट्रपति ने दिलवा दी है। अब आगे की औपचारिकता की उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, इसके लिए वो संसद भवन में अपने कक्ष में आए हैं और औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। संजय जी। हाँ बिल्कुल, आप देखिए जो होता है कि कुछ फाइलें साइन करना, एक तो ऑफिस एज्यूम करना, तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रक्रिया का पार्ट हैं, लेकिन ये ऑप्टिक्स बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि कार्यभार संभाल लेना और साथ में मतलब कुछ चीज़ें सेक्रेटरियल पर्पस के लिए होती हैं कि आपने कार्य एज्यूम कर लिया तो फिर वो चीज़ें सारी जगह उस तरह से रिकॉर्ड के हिसाब से वो जाती हैं। तो इसके साथ एक कार्य परंपरा का, कार्य प्रणाली का भी इंट्रोडक्शन साथ में हो जाता है दोनों ही तरफ से। और इसमें मेरे ख्याल में वो वही चीज़ें होंगी, एक तो उन्होंने जो एज्यूम किया कि आज से ऑफिस, और साथ में वो चीज़ें होंगी कि जो बिल्कुल इस समय में निहायत ज़रूरी जो चीज़ें होंगी, बेसिक जो रूटीन या प्रोटोकॉल से संबंधित सेक्रेटरियल पर्पसेस के लिए, क्योंकि कई सारी चीज़ों को लेकर के वो आए हैं। तो आज का दिन डेफिनेटली साथ में इम्पॉर्टेंट है। उनके सामने उनके तमाम ऐसे लोग बैठे हैं उनके साथ जो संसद को चलाने में उनकी बड़ी भूमिका, उनके सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका होगी उपराष्ट्रपति चेयरमैन साहब के लिए। और ये हम लोग इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि जो राज्यसभा के भीतर से जो तस्वीरें पिछले कुछ संसद के सत्रों के दौरान आई है, इसलिए भी ये विशेष हो जाता है कि सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनने के पश्चात और राज्यसभा के सभापति होने के नाते जब उनके सामने अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का समय आएगा, उस पर सबकी निगाह बनी रहेंगी। लेकिन व्यक्तित्व की बात की यहाँ पर तो उनका व्यक्तित्व बहुत उजला है और बहुत ही शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं अभी तक की अपनी इस यात्रा में, वो जो हैं अप्रतिम रहे हैं। सचिन जी। बिल्कुल, उन्होंने अपना जैसे सभी प्रकार के दायित्वों को बहुत शांत और बड़े प्रचार प्रभाव और बड़े उससे दूर रख करके ही किया है। और लेकिन उनके कार्य का सबसे ज़्यादा प्रचार और जो दुनिया सबकी निगाहों में जो आएंगे वो अब आएंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में चेयर पर बैठेंगे तो वो पूरा देश अब देखेगा कि वो किस प्रकार से कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं, किस प्रकार से अपनी किस कुशलता के साथ में वो विवादों को और जो राजनीतिक जो टकराव की स्थिति को किस प्रकार से संभालते हैं, किस प्रकार से विपक्ष को एकोमोडेट करते हैं, किस प्रकार से ये करते हैं, तो वो आने वाला है। लेकिन एक व्यक्तित्व जो पूरा 40 साल में विकसित हुआ है और उसका एक जो उसकी जो गरिमा और जो उसके जो तत्व हैं, वो तत्व तो जीवन भर रहने वाले होते हैं। जी, ये तस्वीरें भी बहुत विशेष हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी और देश के नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी साथ में नज़र आ रहे हैं और परंपराओं का निर्वाह संभवतः पूरा हो गया है। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा ने कुछ दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाए हैं, वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहाँ पर स्वागत सत्कार उन्हीं के कक्ष में, उपराष्ट्रपति जी के कक्ष में किया गया है।